अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। क़ससुल अंबिया की सीरीज़ में आज हमारा 10वां चैप्टर है, जिसमें हम जिक्र करेंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस और आप अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रिहाइश पज़ीर थे, जबकि बड़े साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ मुकीम थे। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को ज़मीन पर भेजा ताकि वो कौम लूत अलैहिस्सलाम पर अज़ाब इलाही नाजिल करे, जो हद से गुजर चुकी थी। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सआदतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। चूँकि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बूढ़ी थीं, फरिश्तों की इस खुशखबरी पर इन्हें बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब भी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूँ फरमाया, हमने इसको हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी तो उन्होंने कहा, ए है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे शोहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। सूरह हूद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अज़राह ताज्जुब फरिश्तों से फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आप अलैहिस्सलाम को सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप अलैहिस्सलाम मायूस ना हो। सूरह हुज्र। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को एक और सादतमंद फर्जंद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता फरमाए, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। कुरान पाक में इरशाद बारी तारा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। सूरह इब्राहीम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम नबुव्वत के मनसब पर। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान करीम में दी गई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने इनको इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल की थीं, और इन दोनों की औलाद में सारे लोग भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनहगार भी। सूरह सौफ़ात। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसहाक़ कहलाई। बाद अज़ां बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से थे। चुनाचा कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उन्हें इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब मुकर्रर करते, और इनको दुनिया में भी इनका सिला अता किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में हो गए। सूरह अन-कबूत। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नाहूर की पोती रुफ़का से हुई। शादी के वक्त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसके लिए वो बारगाह इलाही में दुआएं किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई और शादी के 20 बरस बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को 2 जुड़वा बेटे अता फरमाए। पहले का नाम महीसूर रखा गया, जिसे अहले अरब महीस के नाम से पुकारते हैं। उनकी औलाद रूमी कहलाई। दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था, और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआओं का असर। मौरख़ीन तहरीर करते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे महीस से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनकी अहलिया रुफ़का अपने छोटे बेटे याकूब को ज़्यादा चाहती थी। आखिरी उम्र में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बेनाई ख़त्म हो गई थी और आप अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सआदतमंद थे और बाप की बेहद खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा महीस शिकार का शौकीन था और अमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलती। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा तो उन्होंने महीस से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उधर वालिदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा क्या ही अच्छा हो कि तुम महीस के आने से पहले बकरी ज़िबा करके खाना वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनावल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अम्बिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज़्क और औलाद कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहिबजादे शिकार का गोश्त लेकर खिदमत में हाजिर हुए और तनावल फरमाने की दरख्वास्त की, जिस पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को बड़ा तअज्जुब हुआ। वो गोया हुए, ए बेटे ये क्या है?
महीस ने कहा, ये वो शिकार का गोश्त है जिसकी आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाइश की थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने मज़ीद हैरान होकर फरमाया, वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। अब महीस के हैरान होने की बारी थी। बोले, अब्बा जान, मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं आया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने महीस के लाए हुए खाने को भी तनावुल फरमाया और इसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन पर खूब फले और फूले, उनके फलों और रिस्क में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। महीस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनकी ही जान के दरपे हो गए। वालदा ने जब महीस के गम व गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ और उन्होंने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हुरान चले जाओ। मुझे डर है कि महीस तुम्हें कत्ल न कर दे। जब भाई का गुस्सा ख़त्म होगा तो मैं तुम्हें वापस बुलवा लूँगी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी मामलात की नज़ाकत का एहसास था। चुनांचे उन्होंने उस फैसले की हिमायत करते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी चले जाने का मशवरा दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। तौरात में तहरीफ। बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ करते हुए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह करार दिया है। तौरात में यूँ था, अल्लाह ने अपने इकलौते बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने इसमें तहरीफ करके यूँ कर दिया, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज़ इसहाक़ इनकी तरफ से तौरात में इजाफ़ा है और यह सरासर झूठ, बहतान और गुमराही है, जिसकी वजह बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है। अल्लाह ताला ने जिस वक्त ज़िबा का हुक्म फरमाया उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही इकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते हैं कि अहले अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनमें सबसे अफजल अज़ीमुल मर्तबत अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। बनी इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि वह अज़ीम और जलीलुल कदर शर्फ़ और मर्तबा जो मुसलमानों को मिला है उसे गलत करार देकर खुद से मंसूब कर लें और अपने इसी मज़मूम और झूठे मंसूबे की खातिर उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात में भी तब्दीली कर डाली। तफसीर इब्न कसीर में वाक़या बयान किया गया है कि एक यहूदी आलिम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के ज़माने में मुसलमान हुआ तो उन्होंने उनसे पूछा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़िबा करने का हुक्म हुआ था? उसने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, वो इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे। और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन अरबों से हसद की वजह से वो कहते हैं कि ज़िबा करने का हुक्म इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में था, ना कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में। मारिफुल कुरान बहवाला तफसीर इब्न कसीर। यहूद और नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन ही में से है। अल्लाह ताला जालिम को हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। सूरह माइदा। इन आयात की शान नज़ूल के बारे में बयान किया जाता है कि हज़रत उबादा बिन सामित अंसारी और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई दोनों ही एहतजालियत से यहूद के हलीफ चले आ रहे थे। जब बदर में मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो अब्दुल्ला बिन उबई ने भी इस्लाम का इजहार किया। इधर बनु कैनका के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों में फितना बर्पा किया और वो कस लिए गए, जिस पर हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो अपने यहूदी हलीफों से ऐलान बरात कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई ने इसके बरअक्स यहूदियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस पर अल्लाह ताला ने यह आयात नाजिल फरमाई। इसी तरह एक जगह इरशाद है कि यहूदी और नसारा तुमसे हरगिज़ राज़ी न होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर न चलने लगो। सूरतुल बकरा। और हकीकत यही है कि आज हमने सिर्फ इन्हें अपना दोस्त, हमदर्द और फ़ैक़ा समझते हैं, बल्कि उन्हें राज़ी करने के लिए उनके रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने, लिबास इक़दार को अपनाना बाइस इज़्ज़त और इफ्तिखार समझते हैं। अब तो हालत यह है कि नकाली अलियार ने हमें कहीं का ना छोड़ा। मुसलमानों की इस हालत ज़ार पर अल्लामा इक़बाल ने फरमाया, शोर में हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में ज़िक्र। अल्लाह जल्ल शाला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान पाक में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 16 मरतबा फरमाया है। सूरतुल बक़रा, सूरह आल इमरान, सूरतुल निसा, सूरतुल इनाम, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहीम, सूरह मरियम, सूरतुल अंबिया, सूरह अनकबूत, सूरतुल साफ़ात और सूरह साफ़ की आयात में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई, जबकि बाज़ कुतुब में 160 बरस तहरीर है। वफ़ात के वक्त आप अलैहिस्सलाम के दोनों साहिबजादे महीस और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थे, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया। बाद मुहक्किकीन ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने का तयन 23 सदी क़ब्ल मसीह किया है। तो नाज़रीन, यहाँ मुकम्मल होता है हमारा आज का चैप्टर, जिसका उन्वान था हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम।
اس کے بعد ملتے ہیں چیپٹر نمبر 11 کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.